धरती की संरचना एक अद्भुत रहस्य है जिसमें चार मुख्य परतें हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। चलिए इन परतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली परत है क्रस्ट, जो धरती की सबसे बाहरी परत है। यह बहुत पतली होती है, औसतन केवल 5 से 70 किलोमीटर मोटी। क्रस्ट पर हम रहते हैं और यही वह जगह है जहां हमें पर्वत, महासागर और महाद्वीप दिखाई देते हैं। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं: महाद्वीपीय क्रस्ट, जो मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी होती है, और महासागरीय क्रस्ट, जो बेसाल्ट से बनी होती है। क्रस्ट की सतह पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो लगातार गति में रहती हैं और भूकंप तथा ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण बनती हैं। अब बात करते हैं दूसरी परत की, जिसे मेंटल कहते हैं। यह क्रस्ट के नीचे स्थित है और लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेंटल ठोस और तरल दोनों रूपों में पाया जाता है। यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, जो 500 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मेंटल में गर्मी और दबाव के कारण चट्टानें धीरे धीरे बहती हैं, जिससे यह धरती के भीतर की गतिविधियों को संचालित करती है। यह परत धरती के चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। अब हम आउटर कोर की ओर बढ़ते हैं। यह मेंटल के नीचे स्थित है और लगभग 2200 किलोमीटर मोटी है। आउटर कोर मुख्यतः तरल लोहे और निकेल से बना है। यहाँ पर तापमान और भी अधिक होता है, जो लगभग 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इस तरल लोहे की गति ही धरती के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। यह एक तरह से धरती की सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हमें सूर्य की हानिकारक विकिरण से बचाता है। अंत में हम इनर कोर की बात करते हैं, जो धरती का सबसे भीतरी भाग है। यह लगभग 1200 किलोमीटर व्यास का है और ठोस लोहे और निकेल से बना है। यहाँ का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इनर कोर का ठोस होना एक रहस्य है, क्योंकि इतनी उच्च तापमान पर भी यह ठोस क्यों है। इसका कारण यह है कि यहाँ का दबाव इतना अधिक है कि लोहे के अणु एक दूसरे के करीब आकर ठोस रूप में रहते हैं। तो ये हैं धरती की चार मुख्य परतें और उनकी विशेषताएं। हर परत का अपना एक अनोखा कार्य है, जो धरती को एक जीवित और गतिशील ग्रह बनाता है। धरती की ये परतें न केवल हमें जीवन देती हैं, बल्कि हमारे ग्रह के भीतर की गतिविधियों को भी नियंत्रित करती हैं। धरती का यह अद्भुत रहस्य हमें यह समझाता है कि हम किस प्रकार एक विशाल और जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं।